हेलो गाइस। तो आज से हम लोग कुछ नया सुनने वाले हैं और आप लोग भी कुछ नया सुनेंगे। जैसे कि मेरी आवाज़, यही मेरी असली आवाज़ है, तुलसी का असली आवाज़। तो आज से मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ क्योंकि मेरे ऐप में ना वो वॉइस चेंजर जो मैं यूज़ करती थी अभी वो और नहीं रहा। तो वो ऐप ने चेंजेस किए हैं, तो इसलिए मैं अपनी आवाज़ में ही रिकॉर्ड करूँगी। मैं अपना स्टोरी तो नहीं बंद कर सकती ना। और ना मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उसने एक स्टोरी का आइडिया मुझे दिया है, तो वही स्टोरी का आइडिया मैं सोची क्यों ना आप लोग तक शेयर कर दूँ। और ना ये स्टोरी शॉर्ट स्टोरी होने वाली है, पार्ट 5 ऐसा कुछ होगा, पार्ट 5 और 4 तक। और ना इसमें शेयरिंग बेस पे है और थोड़ी सैड है, तो जिन लोगों को सैड स्टोरी पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप मत सुनो। पर हाँ, ये गुड एंडिंग है, मतलब हैप्पी एंडिंग है, तो इसमें आप चिंता मत करना, ठीक है। स्टोरी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। हाँ चलिए, इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विवुशियान वो अपने बेड में लेटा हुआ था और तभी उसके डैड आते हैं, जियांग फेमियान, और वो अपने बेटे को उठाते हैं और कहते हैं, बेटा बेटा जल्दी उठ जाओ, आज तुम्हारी शादी है, जल्दी उठो बेटा। और हमारा विवुशियान वो तो घोड़े बेच के सो रहा था। जियांग फेमियान परेशान हो गए थे। वो सोचते हैं कि ये कैसा बच्चा है मेरा, कितना आलसी और इतना सोच लो। अरे आज इसकी शादी है और आज ये घोड़े बेच के सो रहा है। और विवुशियान को उसके डैड वो शेक करते हैं और विवुशियान पूरा हड़बड़ा के उठता है। वो कहता है, अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, अरे आप मुझे ऐसे उठा क्यों रहे हैं डैड, मैं तो सो रहा था। शान के डैड विवुशियान को कहता है, पर बेटा आज तुम्हारी शादी है और तुम सो रहे हो घोड़ा बेच के, कितना आलसी बच्चा है मेरा, उठ भी जाओ। और मैं भी बाहर जाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, और तुम्हारे भाई को भी तो उठाना है, वो भी सो रहा है। और तभी विवुशियान सोच रहा था, शादी किसकी। और फिर उसको याद आता है, हाँ आज तो उसकी शादी है, और किसके साथ, लान वांग जी के साथ। वो भूल कैसे सकता है, वो आज वो अपने प्यार से शादी करने वाला है, जिससे वो प्यार करता है। और वो उठ जाता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। और थोड़ी देर बाद विवुशियान रेडी हो जाता है और फिर उसकी मॉम आती है, यू मैडम यू। वो आते बोलती है, बेटा रेडी हो गए, जल्दी आ जाओ, हमारे वांग जी तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं नीचे, जल्दी आओ, सारे गेस्ट भी आ गए हैं। और विभूषण स्माइल करता है, वो कहता है, आ रहा हूँ माँ। और वो उसके मम्मी के पास जाता है और वहीं पे उसके छोटा सा भाई हमारा चैंग वो आता है। वो कहता है, गगा हॉट लग रहे हो हाँ। और तभी विभूषण एक कनिंग से स्माइल करता है, बोलते मैं तो हॉट हूँ बचपन से। और उसकी मॉम बोलती है, शेमलेस मत बनो, हाँ चलो। और तभी विभूषण स्माइल करता है और उसकी मॉम के साथ वो स्टेयर से नीचे उतर रहा था। और जो गेस्ट थे वो सारे विभूषण को देख रहे थे। विभूषण पूरा ब्राइट टाइप का नहीं, वो ग्रूम जैसा लग रहा था। और विभूषण ने वाइट कोट और पैंट पहना था। विभूषण बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विभूषण हॉल के बीच में आ गया था। वो हॉल बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, तो इसलिए वो लोग वहीं पे शादी कर रहे थे। और वो विभूषण आ रहा था बीच में से, और वहाँ पर सारे लोग साइड में थे, बैठे हुए थे, सारे लोग स्माइल कर रहे थे। और वहीं पे कोई तो था, उसके दिल में दर्द हो रहा था ये चीज़ देख के, और वो इंसान, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। और हमारा विभूषण को ये सब की परी नहीं थी। विभूषण स्माइल करके वांग जी के पास आ रहा था, और हाँ, सामने के स्टेज में वांग जी खड़ा हुआ था, और वो भी विभूषण की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। उसका स्माइल नॉर्मल था। और फिर विभूषण उसके पास आके खड़ा हो जाता है। उसकी मॉम बोलती है, बेटा तुम कर लेना, ठीक है, मैं अब जाती हूँ यहाँ से। और वो अपनी उसकी मॉम की तरफ एक स्माइल करता है। और वहीं पे सामने प्रीस्ट था, तो प्रीस्ट फिर उन दोनों की शादी करवाते हैं और उन लोगों की शादी हो जाती है और सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं। फिर प्रीस्ट सिर्फ लास्ट में एक ही बात बोलता है, प्लीज़ यू मे किस इच अदर, फिर लॉक कीजिए अपने मैरिज को। और विभूषण तो ईगर हो गया था, वो वांग जी को किस करेगा ये। और वो वांग जी की तरफ अपने फेस आगे कर लेता है। और तभी
हमारा वांग जी वो बॉस था, वो अपनी गगा की तरफ देखता है और फिर अपनी डैड की तरफ, और दोनों सर हिलाते हैं। और वांग जी व्यूशान का नेक पकड़ता है और व्यूशान को किस करता है नॉर्मली, जेंटली। और हमारा व्यूशान उस किस में जैसे मेल्ट हो गया था, उसी में उसका हार्ट बीट बढ़ गया था। वहीं पे कोई था जो कॉर्नर में वो रोए जा रहा था, और फिर उसे और देखा नहीं जाता है। जब वो देखता है वांग जी उस ओमेगा को किस कर रहा है। और हाँ, मैं बोलना भूल गई, तो वांग जी अल्फा है और व्यूशान एक ओमेगा है, ठीक है। यहाँ पर ना व्यूशान एक रेयर ब्लड ओमेगा है, तो इसमें ये स्टोरी में आगे भी आपको पता चलेगा। और फिर उन दोनों का मैरिज हो जाता है, और फिर हमारा मिस्टर लैन वो वांग जी को कहता है, मतलब वांग जी का डैड कहते हैं कि चलो अब घर जाने का समय हो गया। और हमारा व्यूशान को उसकी मॉम हक करके रो रही थी और कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना, घर जाके मुझे एक बार फ़ोन ज़रूर करना। और व्यूशान कहते हैं हाँ मॉम। और तब व्यूशान को वांग जी उसके घर ले जाता है, लैंड हाउस। पर वो द लैंड हाउस नहीं था, वो सिर्फ वांग जी का लैंड हाउस था, मतलब जहाँ वांग जी सिर्फ रहता था, उसके फैमिली वाले नहीं रहते थे। और वांग जी व्यूशान को ड्राइव करके वहीं उसके घर ले जाता है जहाँ पर वो रहता है। और वहीं पे जब वांग जी डोर बेल बजाता है, एक लड़का डोर खोलता है, वो भी एक ओमेगा था, और वो खोलता है और उसका फेस उतरा हुआ था। वो स्माइल करता है दोनों की तरफ देख के, और वो कहता है वेलकम। तो फिर वो हट जाता है उस जगह से, और वो दोनों को अंदर एंटर करने के लिए बोलता है, और वो दोनों स्माइल करके अंदर घुसता है। व्यूशान तो स्माइल कर रहा था, और वांग जी उसका फेस में कोई स्माइल नहीं था वांग जी का फेस में। वांग जी अपने शूज़ खोलता है और वो सीधा बेड में चला जाता है, बेडरूम में। और हमारा व्यूशान वो पूरे घर को देख रहा था, और उसके साथ वो दूसरा ओमेगा भी था, वो लड़का था, मेल ओमेगा, वो भी खड़ा हुआ था। और व्यूशान उतना सोचा नहीं था कि इस घर में एक ओमेगा क्या कर रहा है। व्यूशान तो बस घर देखने में बिजी था, ये उसका घर है, अब से वो यहाँ रहेगा। और व्यूशान बहुत खुश था, ऑब्वियसली वो अपने हस्बैंड के घर आया है, खुश होगा नहीं वो। और वो पूरा घर देख रहा था, और उसके पीछे पीछे वो ओमेगा चल रहा था। वो ओमेगा का सर नीचे था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और व्यूशान पीछे मुड़ता है और उसकी तरफ देखता है, और देखता है उसकी आंखों में आंसू। और व्यूशान उसके पास जाता है और कहता है, अरे तुम रो क्यों रहे हो। फिर वो ओमेगा व्यूशान की तरफ देखता है और कहता है, वो असली में मेरा दादी का याद आ गया। और तब व्यूशान कहता है, अरे दादी का याद आ गया, हाँ तो तुम दादी को फ़ोन लगा लो, बातचीत कर लो, पर तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी दादी की वजह से याद आ रहा है उनका। तब वो लड़का कहता है, हाँ याद आ रहा है मेरी दादी का। और तब व्यूशान कहता है, तो वो कहाँ है। फिर व्यूशान का बात सुन के वो ओमेगा लड़का कहता है, वो भगवान के पास है। और वो अपना सर नीचे झुका लेता है। और व्यूशान कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। और तब वो लड़का ओमेगा कहता है, कोई बात नहीं, आपको कैसे पता होगा कि कोई बात नहीं। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, यहाँ पर क्या हो रहा है मिंग, तुमने खाना बनाया। और मिंग उसकी तरफ घूर के देखता है, पीछे घूम के, और देखते हैं वहाँ पर वांग जी है, और वांग जी उसको इशारा कर रहा था कि यहाँ से हटो, जाओ। और तब मिंग वही करता है, मिंग साइड हो गया था, और वो कहता है, मैं आप लोग के लिए खाना लगाता हूँ। और तब व्यूशान स्माइल करके बोलता है, ठीक है, अगर तुम लगा रहे हो ना, मेरे बॉल में ना थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड कर देना, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। और तब वो लड़का कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वो ना किचन में चला जाता है, और मेरा वांग जी उसको जाते हुए देख रहा था। फिर उसकी नज़र व्यूशान की तरफ जाती है, व्यूशान तो स्माइल कर रहा था ब्राइट। और वांग जी कहता है, तुम सीधा यहाँ पर क्यों आ गए, तुम्हें तो रूम में आना चाहिए। फिर हमारा व्यूशान कहता है, हाँ बस मैं घर देख रहा था और कुछ नहीं। फिर वांग जी व्यूशान को बोलता है, चलो बैठते हैं। और वो डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। और फिर कुछ देर में वो मिंग, हाँ उस ओमेगा का नाम मिंग था, वो खाना लाता है वांग जी के लिए, पूरा सिंपल फूड, क्योंकि वांग जी वेजिटेरियन था और उसको स्पाइसी वगैरह पसंद नहीं थी। और मिंग वैसे ही खाना बनाया था वांग जी का पसंदीदा।
और विभूषण बस देख रहा था कि वांगजी का फूड कैसा है। और विभूषण तो मसाला ले लेके खा रहा था, बार बार स्पाइसेस ऐड कर रहा था और वो खा रहा था। और मिंग भी उसकी तरफ देख रहा था और वांगजी भी। और फिर विभूषण की नज़र मिंग पे जाती है। वो देखता है मिंग खड़ा हुआ है। और फिर विभूषण कहते हैं, मिंग बैठो ना, खाओ हमारे साथ। और तब मिंग कहते हैं, नहीं नहीं, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। और तब वांगजी डीप वॉइस में कहता है, बैठ जाओ, बैठो, अपना बॉल लाओ और अपना खाना खाओ, ठीक है। तभी मिंग उसकी तरफ देखता है एक नज़र और फिर अपना आंखें झुका लेता है। और वो किचन से अपना बॉल लाता है और वो बहुत कॉर्नर सीट में जाके वो बैठता है, मतलब पूरे पीछे, उन लोग के सामने सामने भी नहीं बैठता है। और वो चीज़ वांगजी नोटिस कर रहा था। विभूषण तो अपने खाने में बिजी था क्योंकि उसको भूख लगी थी, बेचारा बच्चा कितने दिन भूखा रहेगा। वैसे भी उसकी मम्मी तो उसको कुछ खाने नहीं दी थी सुबह से अच्छे से। विभूषण और वांगजी का खाना हो जाता है। वो दोनों किचन में अपना बॉल रखता है, प्लेट्स रखता है और वो दोनों अपना हाथ धोता है और वो लोग सीधा अपने रूम में जाता है। वांगजी अपना शर्ट वो सब कुछ लूज़ करा था और टाई जब वांगजी लूज़ करा था, वांगजी की आवाज़ आती है धम करके। और वांगजी उस तरफ देखता है और वो और कोई नहीं बेड साइड था। और वांगजी देखता है क्या विभूषण ने जंप मारा बेड में और बेड उछल गया है। और वो हमारा विभूषण पूरा बेड में पैर फैला के वो लेटा हुआ है उल्टा मुंह साइड। और वो ना पिलो को हक कर रहा है, बोल रहा है मैं कितना थक गया हूँ। विभूषण का ये हरकतों के बारे में वांगजी को अच्छे से पता था। क्यों? क्योंकि वांगजी उसका कॉलेज से फ्रेंड था, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स जैसे होते ना वैसे। तो वांगजी को सारा हरकतों के बारे में पता था विभूषण का। और हमारा वांगजी विभूषण की तरफ देख के कहता है, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊंगा। और तब विभूषण कहते, क्या तुम वहाँ क्यों सोओगे? तुम मेरा हस्बैंड हो ना, तुम मेरे साथ सोना, ठीक है। मुझे और कुछ सुना, वांगजी यही मेरा आखिरी बात है, तुम मेरे साथ सोने वाले हो, ठीक है। और वो ना बेड का जो चादर होता है वो लेके वो अपने ऊपर डाल के सो जाता है। तब वांगजी सोचता है, अब मुझे इसके साथ सोना ही पड़ेगा। और हमारा वांगजी उसके पास आके लेट जाता। और फिर सुबह हो जाती है। विभूषण सो रहा था, उसके फेस पे सनलाइट पड़ती है और विभूषण का धीरे धीरे नींद टूट रहा था। विभूषण अपना आंखें मलता है और विभूषण उठ के बैठता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सनलाइट में। सनलाइट उसका ऊपर पड़ रहा था क्योंकि विंडो खुला हुआ था। हाँ, रात से ही विंडो खुला हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी, इसलिए अब विभूषण के ऊपर सनलाइट पड़ रहा था। और विभूषण अपनी आंखें रब करके वांगजी को पास में ढूंढने के लिए कोशिश करता है और देखता है वांगजी वहाँ पर नहीं है उसके पास में। और विभूषण उठता है और तब वो अपना फ़ोन चेक करता है, देखता है 5 बज रहे हैं सुबह के। विभूषण उठता है, वॉशरूम में चेक करता है और वो फिर रूम में देखता है, रूम में भी नहीं है वांगजी। तो वो ना बाहर निकलता है, वो हॉलवे में चेक करता है, वो जा रहा था। फिर उसको एक कमरा दिखाई देता है, फिर वो उस कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करता है। वो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था थोड़ा सा और विभूषण उसके अंदर झांकता है और तब अंधेरा था उस कमरे के अंदर। विभूषण उस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता है, धक्का देता है, वो खुला हुआ ही था। अच्छा, विभूषण थोड़ा सा अंदर जाता है और देखता है वांगजी बेड में एक लड़के को हक किए हुए सो रहा था। और वो और कोई दूसरा लड़का नहीं, वो मिंग था। वांगजी उसको हक किए हुए वो बेड में सो रहा था और विभूषण वो देख के शॉक्ड हो जाता है। विभूषण अच्छे से वांगजी को देखता है, वो रूम में भी सनलाइट आ रही थी। और विभूषण देखता है वांगजी शर्टलेस है और वो लेटा है और मिंग उसके चेस्ट में सर रखे सो रहा था। और मिंग का लोअर नहीं था, मतलब मिंग का जो शर्ट था वो ही सबसे बड़ा था और देख के लग रहा था वो वांगजी का शर्ट है। और मिंग वांगजी को हक करके सो रहा था और वांगजी भी उस चैन की नींद वो भी सो रहा था चैन से। विभूषण ये नज़ारा देख नहीं पाता है, वो अपना आवाज़ अपने मुंह में दबा के उस रूम से निकल जाता है धीरे से। और वो उसके कमरे तक जाता है जो वांगजी और उसका कमरा था। वो धीरे से एंटर होता है, अपना दरवाज़ा लॉक करता है और फिर वो वॉशरूम में जाता है और फिर अपने आप को वो रोक नहीं पाता है और वो रोने लग जाता है। वो दरवाज़ा टेक लगाए रो रहा था वॉशरूम का। विभूषण जब जगा था तब 5 बज रहे थे और अभी 10 बज गए हैं। विभूषण अब भी रो रहा है और फिर अचानक से विभूषण की आवाज़ आती है,
कोई उसका रूम का डोर नॉक कर रहा है। विभूषण अपना मुंह धोता है, वो अपना कंट्रोल करता है और वो रूम के अंदर जाता है और फिर रूम का डोर खोलता है। वो देखता है सामने वांगजी है और वो कहता है तुम तुम उठ गए? तब हमारा विभूषण कहता है हाँ मैं उठ गया। वो और फिर वांगजी उसका कोई और बात सुने बगैर वो रूम के अंदर जाता है और वो अपना ड्रॉअर से शर्ट निकालने लग जाता है और विभूषण धीरे से वांगजी के पास जाता है और कहते हैं आप नहाएंगे नहीं? और फिर वांगजी कहते हैं तुम जब सो रहे थे तब मैं कमरे में नहा लिया था। और तब विभूषण को तो समझ आ गया वांगजी झूठ बोल रहा है और विभूषण कहते हैं ओ अच्छा। और विभूषण चुप था।